नौजवानों, मैं आपको बता दूं कि हम आपके बीच में भारतीय संविधान की बात करने आए हैं, जिसकी रचयिता कौन है? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। और उस संविधान को हम तक पहुंचाने वाले कौन हैं? तो मान्यवर साहब काशीराम जी। और मैं मान्यवर काशीराम साहब जी की धरती यहाँ नावागढ़ में पहुंचा हुआ हूं, तो यहाँ भी उनके संविधान के बारे में आप लोगों तक जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो संविधान किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि मानव समाज के लिए लिखा गया। बाबा गुरु घासीदास जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, तथागत गौतम बुद्ध जी, इन तमाम महापुरुषों के विचारों को जो है संविधान में पिरोया गया। तो उसमें लिखा गया मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, ऐसा लिखा गया। लेकिन आज हमारे ऊपर ये ऊंच नीच वाली व्यवस्था जो है थोपने वाले वो लोग कौन है, जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, तो इसको विस्तार पूर्वक नहीं बताऊंगा, इसको पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा। आर्टिकल 1 से लेकर के 35 तक में बाबा साहब ने हमारे लिए जो है तमाम व्यवस्थाएं करके गया, SC ST OBC अल्पसंख्यक के लिए। तो संविधान हमारे लिए जरूरी क्यों है? SC ST OBC के लोगों को संविधान पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस प्रकार एक, मान लेते हैं उदाहरण के लिए, मेरा 2 बेटा है। कितना? 2 बेटा है, और मेरे जाने के बाद मेरे जमीन जायदाद जो होगा उसका कितना हिस्सा होगा? 2 हिस्सा होगा। तो खेत के मेड़, जब हम एक खेत का 2 टुकड़ा करेंगे तो बीच में क्या बनाएंगे? मेड़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेड़ बनाएंगे। क्यों मेड़ बनाएंगे? कि हम उसको मेड़ इसलिए बनाएंगे कि ये एक भाई का है और ये दूसरे भाई का है। तो उस मेड़ को अगर छोटा भाई खेती किसानी के दिन में एक रापा खांच देगा तो दूसरा भाई क्या करेगा? लड़ेगा, उसके लिए फावड़ा लेकर के दौड़ेगा कि मेरे मेड़ को तुमने खांच दिया। तो बाबा साहब ने आर्टिकल 1 से 35 तक में SC ST OBC के लिए वो मेड़ बना के गया है जिसको कोई खांच नहीं सकता। लेकिन हम क्या है, ये खांचने वाले लोगों को बर्दाश्त में बर्दाश्त करते जा रहे हैं, और हमें बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे वो मेड़ की जानकारी हमें नहीं है कि ये हमारा मेड़ है क्या जान